Hello and welcome dears. Once again you are welcome in our online study program in English subject. So dears, we were in the lesson discovering turtles are continued by A.R. Williams. So last lecture में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि किस तरह से टूट की डेथ हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस पर जब 2005 में एक इंस्टीट्यूशन ने इसकी रिसर्च की हुई थी तो कौन से क्लूज निकले और कैसे उसकी कंडीशन थी टूट की टॉम की और उसकी डेड बॉडी की। आज हम पढ़ेंगे कुछ उसकी हिस्ट्री, टट की जो डायनेस्टी है उसकी हिस्ट्री, और उसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो सीटी स्कैन कराया गया टट की डेड बॉडी का और उसके क्या रिजल्ट्स निकले। अमेनहोटेप टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। तो अब उसके हम उस जो डायनेस्टी थी टूट की जो इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट में, तो उसकी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि अब कौन से किंग ने रूल किया वहां पे। अमेनहोटेप टूट्स फादर और ग्रैंडफादर। तो अमेनहोटेप थे टूट के फादर या ग्रैंडफादर। वो एक पावरफुल फेलो थे, वो एक पावरफुल किंग थे who ruled for almost 4 decades at the height of the ancient Egypt, जिन्होंने कम से कम एंशिएंट इजिप्ट में 4 डिकेड यानी 40 इयर्स तक रूल किया। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन। और जो नया राजा था उसने एटेन की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। द संडेस, जिसे संडेस भी कहा जाता है, चेंज्ड हिज नेम टू अखेनेटन, और उसने अपना नाम रखा अखेनेटन रखा, और सर्वेंट ऑफ द एटेन, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट ऑफ एटेन। एटेन इज ए गॉड। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी थीब्स, और उसने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी उसे थीब्स से हटा के काम कर दी टू द न्यू सिटी ऑफ अखेनेटन, और वहां पर एक नई सिटी उसने कंस्ट्रक्ट की अखेनेटन, और वहां पर उसने अपनी कैपिटल रिलीजियस कैपिटल बनाई। नोन नाउ एज अमारना, जिसे आज अमारना के नाम से जानते हैं। ही फर्दर सॉल्व द कंट्री बाय अटैकिंग अमेन, और उसने अमेन पर आक्रमण किया। A major god smashing his images and closing his temple, एक बड़ा गॉड था। फिर उसने अखेनेटन ने क्या किया कि उसके जो इमेजेस थी उस गॉड की उन्हें तोड़ दिया और उसके टेम्पल्स को क्लोज कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's research center in Luxor। तो लग्जर में जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च था उसके जो डायरेक्टर थे सर रे जॉनसन, वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो बहुत हॉरिबल टाइम है। Then the site of ancient Thebes, the family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. The family that had ruled for centuries, वो फैमिली जो जिसने बहुत समय तक शासन किया था वो अपने अंत की ओर थी। And the Akhenaten went a little wacky, और वो एक हास्यास्पद किंग बनकर रह गया। After Akhenaten's death, जब अखेनेटन की डेथ हो चुकी थी, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and excited with hardly trace, और उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया जिसका नाम था स्मेनखेकर, और लेकिन वो बिना किसी ट्रेस के या बिना बहुत बड़ी उपलब्धि के वो खत्म हो चुका था। And then a very young Tutankhaten took the throne, और उसके बाद एक छोटा सा लड़का टुटनखेटन को गद्दी मिली, वो राजा बना। किंग टूट as he is widely known today, और वही क्या था, किंग टूट था जिसे आज हम किंग टूट के नाम से जानते हैं। The boy king soon changed his name to Tutankhamun, और उस बच्चे ने अपना नाम फिर वो राजा जो किंग बॉय था उसने अपना नाम टुटनखामुन रखा। लिविंग इमेज ऑफ एम्यून, जो क्या था, लिविंग इमेज था एम्यून का। एंड ओवरसॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, और ओवरसॉ ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड एज, उसने पुरानी चीजों को रखने की परंपरा बनाई। He reigned for about 9 years, और उसने लगभग 9 साल तक शासन किया। And then died unexpectedly, लेकिन फिर अनएक्सपेक्टेड तरीके से, अप्रत्याशित तरीके से उसकी डेथ हो चुकी थी। Regardless of his fame and the speculations about his fate, वह regardless of his fame, वह उसकी जो ख्याति थी, उसकी जो फेमस थी उससे लापरवाह होते हुए, एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, और उसके भाग्य पर अनुमान लगाते हुए, टू डिड वन मम्मी अमंग मेनी इन इजिप्ट, टू इजिप्ट के बहुत सारी मम्मी में से एक था। नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि कितनी मम्मी
वैली ऑफ किंग्समती। द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगन इन इन्वेंटरी इन लेट 2003, और जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट था जिसमें जो 2003 में जिसने काम स्टार्ट किया गया था, he recorded almost 600 so far and still continuing। उसने देखा कि किंग्स ऑफ वैली में 600 ममीज हैं और अभी भी वो उसे लगातार गिन रहे थे। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। फिर जो नेक्स्ट फेज आया उसकी बॉडी का स्टडी करने के लिए, स्कैनिंग द ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन, और उसके डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर, और जो एक सिटी मशीन जिसको नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और साइमेंस जो इसके मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने डोनेट की और उससे उसकी बॉडी का स्टडी की गई। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। किंग टूट उन ममीज में से थे, उसकी बॉडी उस ममीज में से थी जो जिनको सबसे पहले स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। इन डेथ एज इन लाइफ, उसकी लाइफ में भी उसकी डेथ में भी मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और उसके लोगों को बताना था, उसके कंट्रीमैन को बताना था कि किस तरह से वो काम करे। A CT machine scanned the mummy head to toe। CT मशीन के अंदर उसे डाला गया और उसे हेड टू टो उसकी बॉडी को स्कैन किया गया। Creating 700 डिजिटल एक्स-रे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन में 1700 डिजिटल एक्स-रे निकाले गए CT स्कैन मशीन से। Tooth's head scanned in 0.62 millimeters slices to register its intricate structure। Tooth's head, जो टूथ का हेड था, स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस, और जब उसकी हेड की जो बॉडी वो निकाली गई स्कैनिंग की गई तो उसकी जो स्लाइस थी वह थी 0.62 मिलीमीटर मोटी। टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर, तो जिससे कि उसकी बॉडी की पूरी उसकी हेड की पूरी स्कैनिंग हो पाई, रिपोर्ट आ सके। टेक्स ऑन एरर डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, जिससे कि उसकी रिजल्टिंग में पूरी चीजें उसके उसमें आई। With touch entire body similarly recorded, फिर उसकी पूरी बॉडी को रिकॉर्ड किया गया स्कैनिंग मशीन में। A team of specialists in radiology, forensics and anatomy, जो एक टीम थी जिसमें रेडियोलॉजी भी थे, रेडियोलॉजिस्ट भी थे, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग थे, एनाटॉमी के लोग थे, began to probe the secrets that the winged goddesses of gilded burials and protected for so long। उन लोगों ने इस बात की स्टडी करना शुरू कर दी उस बॉडी की, टूट की उस डेड बॉडी की, जिस डेड बॉडी को बहुत समय तक जो विंड अब परियां भी कह सकते हैं या देवदूत जिसकी रक्षा कर रहे थे। The night of the scan, workman carried tooth from the tomb in his box, और जिस दिन उसकी स्कैनिंग होनी थी, अब इसलिए बता रहे हैं कि जिस दिन उस बॉडी की स्कैनिंग होनी थी, workman carried out tooth from the tomb in his box। तो जो वर्कमैन थे वह टूट की बॉडी को टॉम्ब से बाहर लेकर आए। लाइक पैलरियर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप, और वो ढलान की ओर आगे की ओर ऊपर की ओर बढ़ते रहे। एंड ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आए। इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड, और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, जो रेत थी वो धीरे धीरे उड़ने लगी। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हैड द स्कैनर, और फिर उसे हाइड्रोलिक लिफ्ट में उसे रखा गया जिससे कि उसकी बॉडी को स्कैनिंग मशीन में डाला जाए। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज्ड, और 20 मिनट के बाद वो लोग बाहर निकले। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, जो ऑफिस के नजदीक थे। एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक पेन्स, और रिटर्न और वापस आए विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक पेन्स, जो एक दो प्लास्टिक पेन्स के साथ। द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, और जिस कूलर फैन की सहायता से स्कैनिंग हो रही थी उस पर रेत भर चुकी थी, तो वह खराब हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, और फिर लोग दो पंखे लेके आए। कर्स ऑफ द फेलो, हो सकता है कि उस राजा का श्राप। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और अंत में क्या हुआ कि जो फैन थे उनसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैज बीन लॉस्ट, और चेक किया तो कोई भी डेटा खत्म नहीं हुआ था या खोया नहीं था। द टेक्नीशियंस टर्न्ड ओवर टू द वर्कमैन, और फिर उन्होंने अपनी स्कैनिंग की, जितनी चेकिंग करनी थी चेक किया, स्टडी करनी थी स्टडी किया, और उसके बाद फिर वर्कमैन जो जिन लोगों ने उस मम्मी को कब्र से ऊपर उठाया था उनको हैंड ओवर कर दिया गया। वो कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो फिर से उसे टॉम्ब पर ले गए।
Less than 3 hours after he was removed from his coffin, और यह काम करने में 3 घंटे का समय, 3 घंटे से कम समय लगा. The pharaoh again rested in peace where the funerary priest had laid him so long ago. The pharaoh again rested in peace. फिर से वो pharaoh की को दफना दिया गया और वो जो किंग था हुआ फिर से शांति से हो गया. Where the funerary priest had laid him so long ago, जहाँ पर उसे बहुत सालों पहले एक रिलीजियस प्रोसेस के तहत दफनाया गया था, वहीं पर उसे दफना दिया गया. Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut in a computer screen. और फिर back in the trailer, और फिर ट्रेलर के बैक में a technician pulled up astonishing images, जो एक टेक्नीशियन था जिसने बहुत आश्चर्यजनक इमेज दिखाई थी ऑफ टट की ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. एक कंप्यूटर स्क्रीन में एक ग्रे हेड took shape from a scattering of pixels, और जो उसका जो ग्रे हेड था उसको पिक्सेल्स के द्वारा उसे दिखाया गया. एंड ए टेक्नीशियन spun and titled in every direction, और एक जो टेक्नीशियन था उसने उसके हर डायरेक्शन में उसको हेड को घुमाया कंप्यूटर स्क्रीन पे. नेक whatever appeared as clearly as in the autonomy class, और autonomy class में उसका नेक वाला जो पार्ट था, उसकी बॉडी का जो नेक वाला पार्ट था वो साफ दिखाई दिया. अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, और दूसरी इमेज में उसका हैंड दिखाया गया. सेवरल व्यूज ऑफ द रिबकेज, और रिबकेज कुछ व्यूज उसके रिबकेज के भी थे. एंड ए ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और एक उसके स्कल का ट्रांजैक्शन था. बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, लेकिन अब वो प्रेशर खत्म हो चुका था. सिटिंग बैक इन द चेयर, अब चेयर पर बैठते हुए जायेवास स्माइल, जो जायेवास थे उस टीम के जो हेड थे वो स्माइल करते हुए कहते हैं विजिबली रिलीव्ड, अब वो थोड़ा सा उनको आराम मिला. दैट नथिंग हैड गॉन सीरियस रॉन्ग, क्योंकि उनकी जो स्कैनिंग थी, जो उनकी जो स्टडी थी वो सक्सेसफुल हो चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा स्माइल करते थोड़ा सा रिलीव होते हैं. आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकंड, नॉट फॉर ए सेकंड, कि मैं वो कहते हैं कि मैं पिछली रात को बिल्कुल भी नहीं सोया. I was so worried, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी. But now I think I will go and sleep. अब लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं जाऊँ और सो जाऊँ, क्योंकि उनका जो कम वर्क था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था. By the time we left the trailer, और हमने फिर उस ट्रेलर को छोड़ दिया, उस जगह को छोड़ दिया. Descending metal stairs to the standing ground, और जो मेटल की जो स्टेयर्स थी धीरे धीरे हम उसकी ओर नीचे की ओर उतर रहे थे. Then the wind had stopped, जो तूफान चल रहा था वो शांत हो चुका था. The winter air lay cold and still, जो winter air थी वो ठंडी, बहुत ज्यादा ठंडी थी और शांत थी. Like death itself, जैसे कि मौत होती है. In this valley of the departed, just above the entrance to Tom stood Orion. In this valley of the departed, और जब उस छोर पर, the valley के उस छोर पर, just above the entrance of Tom stood Orion, और जो टूट की जो टॉम्ब था उसके एंट्रेंस पे, द कंसोलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, और जो ग्रह नक्षत्र थे जिन्हें सोल ऑफ ओसिरिस कहा जाता है, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, मरने के बाद के जो गॉड होते हैं, वाचिंग ओवर द वर्किंग. शायद वो ऐसे ग्रह नक्षत्र दिख रहे थे, शायद जैसे कि वो उसको, उस बॉय किंग को देख रहे हो. सो डियर्स, इट वाज आवर लेसन and I hope you watch the video and get some knowledge about the lesson. Thanks, have a nice day.